तो दोनों अंगों को संभाल के चलना है, तब ये संसार रूपी पाप का घर आए, जाल आए, मकड़ी का जाल, इससे ऐसे निवृत्ति होगी। पहले जो कर्जा खा लिया है माया रूपी व्यवहार का, शरीर से बुराई कर करके और मन से पैसा ले ले के व्यवहार से, तो वही चुकाना पड़ी ना। हाँ, तो उसी के लिए शुरू के साधकों को ये नियम बताया जाता है कि खूब नाम जपो और मन से भजन करो, तो मन के पाप खत्म हो। मन जो रखा रहा तो मन टक 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 विषयों में दौड़ता रहता है। यही पहचान है, पल्ले यहाँ जाई, पल्ले वहाँ जाई, पल्ले ये काम करी, पल्ले विषय में जाई, पल्ले बहरिया याद आई, गांव याद आई, परिवार याद आई, और भजन में मन न लगी। तो ऐसे जो पापी होते हैं अंतःकरण वाले, उनके लिए नाम और ध्यान ये दो चीज होती है। और शरीर से जो खराबियाँ की है उस शरीर की सेवा में लगे रहना चाहिए, तो इससे निवृत्ति होगी। दोनों पहलुओं को सहारा देते और निवृत्ति होता चला जाए। और जब काफी हो जाएगा तब फिर ध्यान लगने लगेगा, मन सेवा में रुकने लगेगा, मन गुरुदेव को समर्पित हो जाएगा। अब जो बात बताई जाती है कि अब मन को गुरु बाबा को दे दो, चेला उसको कहते हैं जाते ही अपने मन को समर्पण कर दो, मेरा मन नहीं है, गुरु की इजाजत होगी तभी हम कुछ काम करेंगे। और जो वो आधा देते जाएंगे वो करते जाएंगे, अपने मन से अब करेंगे नहीं, क्योंकि मन को नहीं दोगे तो तुम अपना मन माने रहोगे। तो फिर अपने मन से आदमी जो जो मन करता है वो करेगा। और गुरु बाबा के यहाँ पहुँचने पे जब अंतर जगत में एडमिट हो जाता है आदमी, तो अपने मन को गुरु बाबा को समर्पित कर देता है। आज से मेरा मन नहीं है, मैं इससे कोई काम नहीं ले सकता, मैं कल्पना नहीं कर सकता, मैं कोई प्लान नहीं बना सकता। अब गुरु के हाथ में बात हो गई, अब जो वो कहेंगे वैसे मेरी हरकत होती रहेगी। समझ में आ रहा है ना? ऐसा है शुरू की पीढ़ी, शुरू की सीढ़ी, सोपान, शुभेच्छा, सुविचारणा, अनुमानुसार, सत्वपद, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा। 7 सोपान है भगवान को पाने के लिए, योग की पूर्ति करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो प्रथम से हुआ। तो ये बताओ, किसी का मन लगता है भजन में बताए हुए बातों पे चल रहा है? दोबारा चलता है? हाँ, कैसे चलता है? जैसे हमने बताया ऐसे। जी गुरु जी, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि जब नाम जपते हैं तो भारी भारीपन सा लगता है। कभी 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 नहीं, हर समय लगेगा भारीपन। जी जब ये शरीर पर माया का कब्जा है, जी कर्जा दिखाए हो ना, जी तो उसे निवृत्ति करने का तरीका बताया जा रहा है कि माया का कर्जा कैसे खत्म हो, तब हम निवृत्ति हो, तब भगवान की तरफ जाएं। ये का नाम है भजन। तो ये भारीपन तो लगेगा, बीमारी आ जाएंगी, मन में खराबी आ जाएगी, पाप बैठे हैं अंदर, तो वो निकलना चाहते हैं, वो लोग पसंद नहीं करते निकलना, वो हमेशा रहना चाहते हैं। तो जो कोई निकालेगा तो फिर वो उपद्रव करेगा, पाप ही बीमारी डाल देगा, पाप ही बिगिट कर देगा, पाप रोग पैदा कर देगा, पाप खराबी कर देगा और नष्ट कर देगा अपने को। और जिसके पुण्य है, जिसके भाग्य है, परमात्मा गुरु जिसके पास रीझ गए, तो उसका मन लगने लग जाता है। पुण्य कमजोर है, पुण्य ज़्यादा है, पाप कमजोर है, तो उसका मन धीरे धीरे लगने लगता है। ठीक है? हाँ,
तो हर आदमी को अलग 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 तरीका है। पता नहीं किसके अंदर क्या भरा पड़ा हुआ है, कितना पाप है, कितना पुण्य है। पुण्य जी के पास ज़्यादा है, वो का पुण्य मन में लग जाएगा, खाट ऐसे गए। पाप जिसके अंदर भरा ज़्यादा है तो उसका मन नहीं लगेगा, चाहे मुस्कुरा गाड़ जाए, भगवान की तरफ जाने नहीं देगा। जिसके पास रावण की पार्टी है और वो बंदर और राम की पार्टी की तरफ किसी को जाने नहीं देगी, उनको हराने के चक्कर में लग जाएंगे। हर एक के हृदय में युद्ध हो रहा है, राम रावण युद्ध। ये बाईं तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर दुर्गुण बैठे हुए, दाहिनी तरफ ज्ञान, वैराग्य, संतोष, शांति, सद्गुण बैठे हुए, पुण्य लेके और ये पाप लेके। इनकी थाती आए, जैसे कि आज में कितनी संपत्ति है भाई तेरे पास, इतनी संपत्ति। ऐसे ही जब पुण्य हम कमाएंगे, सद्गुण लेंगे, तो सद्गुणों के पास कितना पुण्य है, कितनी थाती है उनके पास संपत्ति जो आगे तक उनको ले जाए। और पाप के पास कितना पाप है, जितने राक्षस दुर्गुण आए कि उनको और ज्यादा प्रबल बढ़ा दी। हमारी बात समझ में आ रही है? योग नहीं है कमजोर होने का। योग कभी नहीं कहता कि दुबला हो जाओ, तो योग कभी नहीं कहता कि दबिल के चला फिरा ना जाए। योग कहता है कि तुम जैसे के तैसे रहो और तुम्हारा योग हो जाए। जो सत्य है तीनों काल में अबाधित, एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध, काल अबाधित परमात्मा, वो सत्य है। और ये हमारा तीनों काल को भान करता है। ये तीनों काल में बाधित है, काल बाधित है। ये इससे छुटकारा पाके मन चित्त और वो सत्य से मिल जाए। सच्चिदानंद, ये दोनों मिल जाएंगे तो आनंद हो जाएगा, भगवान पैदा हो जाता है। इतना काम करना है। तो इस तरीके से बड़ा आनंद मिल गया। ऐसी समाज मिल न पाएगी तुम लोगों को। चाहो कि हम यहाँ से भाग के कोई कोनो बाबर के पीछे पड़िए तो सारे कूट डरी है और दिन भर भिक्षा में वही है चारों तरफ। यहाँ बैठे बैठे तुम्हें सब चीज़ मिल रही है। मांगना पड़ेगा पब्लिक से, भिक्षा करनी पड़ी गांव गांव जाके, काम करने पड़ेंगे। यहाँ कोई खास सेवा भी नहीं है जितनी सेवा होती है। तो इस तरीके से इस अवसर का लाभ उठा लो। ये तरीका मिलेगा नहीं फिर तुम लोगों को, इसलिए लाभ उठाओ इससे कि हम जल्दी जल्दी हम प्रगति करके और भगवान को समझ लें, दुनिया को समझ लें। को हम कथविदम किम जातस्य, क्या जगत है, क्या माया है, क्या ईश्वर है, क्या हम है, इनको विभिन्न विस्तार पूर्वक समझना है। और जब समझ में आ जाएंगे, माया समझ में आ जाएगी, तो भगवान बच जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तुम अपने को समझ लोगे तो फिर परमात्मा अलग हो जाएगा, वो आ जाए, तुम अलग हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। परमात्मा को समझ लोगे तो माया भी समझ में आ जाएगी और तुम बहुत समझ में आ जाओगे। और माया समझ में आ जाएगी तो परमात्मा तुम सब समझ में आ जाएंगे। किसी एक को समझ लो तो सबको समझने का नाम साधु है। समझ लो, आज जलेबी लड़ुआ यहाँ धरे रहे और फिर हम सूखी नमक रोटी खाएं और बन न जाए उनकी तरफ तो सदहुआ है। और उसको कहते हैं साधना। और जब कोई मिलवे न करी तो कोई देने वाला नहीं और फिर तुम त्यागी बन गए तो हो गया। असकम परम साधु कुरूपम पतिव्रता। और जिसको कोई देता नहीं कुछ तो वो बाबा खड़ा होकर कहता है कि आज तक मैं परम त्यागी हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया किसी से। ये दोनों हैं उल्टे हो गए। अरे वो कहीं जब दिया ही नहीं तो त्यागी नहीं आता, वो तो देने के योग्य ही नहीं, त्याग क्या करेगा। जो सब कुछ